सभी मौन हो जाए। पीछे मौन हो जाए, बातें करिए। जय हो, जय गणपति श्री। बोलो प्रणव चिंतन अत्यंत हरि सुखदायक गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, बोलो तुलसी महाराज की, बोलो मुनि संत की। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ग्रंथ पुरुषार्थ के उपाय में समझा रहे हैं। यह जीव धर्म को प्राप्त करना है तो वात्सल्य अंग को प्राप्त करना पड़ेगा। मौन होने से भी, मौन होने के बाद ही आपको प्रवचन का लाभ अच्छे से दिखाएगा, शुद्ध को मिलेगा। वात्सल्य की प्राप्ति हुए बिना धर्म मिलता नहीं। है जी। जिन पेड़ों को बातें करनी है उनके आपके घर में प्रस्ताव करनी है, जिनको भी बातें करनी है और जिनको बातें नहीं करनी है और गुरुदेव की प्रवचन सुनने मौन के साथ बैठिए। झंडे के बाद जो पेड़े देती है बहुत बात करनी है। हम पेड़ों से कहेंगे पीछे झंडा लगा हुआ है, कहीं आपकी चोटी में झंडा लग नहीं जाए, इसकी बातें नहीं करें, मौन के साथ गुरुदेव की प्रवचन सुनिए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हो गया और भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए। हम यहीं रह गए। उनके साथ ही उकावत जी यदि महावीर के पैर पकड़ लेते तो हम भी चले जाते। महावीर के पैर पकड़ लिए होते तो हम भी उनके साथ मोक्ष चले जाते, लेकिन पैर पकड़ने से कोई मोक्ष जाता नहीं। कीर्तेश के पिताजी भगवान के पैर पकड़ लो तो भगवान मोक्ष जाएंगे, उनके साथ हमारा भी मोक्ष हो जाएगा।
यह मान्यता मिथ्या है। यह मान्यता सम्यक दृष्टि की नहीं, मिथ्या दृष्टि की है। क्योंकि भगवान के पैर होते ही नहीं, तुम पकड़ोगे क्या? भगवान के पैर होते ही नहीं, तुम पकड़ोगे क्या? और जब वह मोक्ष जाएंगे, तुम जिसको पकड़े रहोगे वो तो यहीं रहेंगे। जिसको पकड़े रहोगे वो तुम्हारे हाथ में रहेंगे, और वह जो मोक्ष जाना है वह मोक्ष चला जाएगा। तो आज के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए और हम संसार में रह गए और उनकी पूजा मात्र करते रहे। मनसुख लाल जी, मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है? अंकेश भाई, यदि मोक्ष जाने की आकांक्षा है तो आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि हे जीव, वात्सल्य अंग का पालन करो। मोक्ष जाना है तो धर्म से वात्सल्य करो, धर्मात्मा से वात्सल्य करो। धर्म से वात्सल्य हुए बिना त्रिकाल में मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और धर्म से वात्सल्य जिसको है वह आचार्य भगवान क्या लिखा? अनवरत महिंसा नाम सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। धर्म क्या है? धर्म क्या है? अंकेश भाई बोलो ना, धर्म क्या है? अनवरत महिंसा नाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। अनवरत अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। अनवरत रूप से अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। एक समय के लिए भी अहिंसा छूट गई तो धर्म छूट गया, और एक समय के लिए धर्म छूटा तो शिव सुख लक्ष्मी मोक्ष मिलने वाली नहीं है। मेरे परिणामों में अनवरत रूप से अहिंसा हो। माता, कब अहिंसा हो? कब अहिंसा हो? अनवरत रूप से अहिंसा हो। मेरे परिणामों में एक समय के लिए भी हिंसा आ गई, मेरा धर्म छूट गया और मोक्ष छूट गया। प्रति समय मेरे परिणामों में अहिंसा चले। अहिंसा क्या है? माता बोलो ना, अहिंसा क्या है? किसी की हिंसा नहीं करना अहिंसा है। किसी की हिंसा नहीं करना हिंसा है। हिंसा जिसको तुम जानते हो कि किसी का वध कर दिया, हिंसा हो गई। बहुत छोटी सी बात है। किसी जीव का वध कर देना भानु भाई हिंसा है क्या? किसी जीव का वध कर देना हिंसा है क्या? है ना? किसी की वध कर देना हिंसा है, और इससे बड़ी हिंसा है किसी को बदनाम कर देना। आता समझना, वध कर देना। वध से तो हम बचते हैं हितेश मुंगानिया, लेकिन बदनाम करने से बचते क्या? माता समझना, तुम्हें अपने बेटे के पिता के ऊपर करुणा है कि नहीं है? बेटे के पिता की तुमने आज तक कभी हिंसा की? नहीं की, नहीं की। बोलो बोलो, क्या नाम तुम्हारा? धर्म भाई और पदम भाई, तुम्हारे बेटे की माँ तुम्हारी हिंसा करती कि नहीं करती? बोलो ना, नहीं करते। अभी तो बोल रहे थे रोज करते हैं। पदम भाई, तुम्हारे बेटे की माँ ने, तुम्हारी देवी ने कभी तुम्हारे परिणामों की हिंसा की कि नहीं की? समझना,
माताओं, मात्र किसी का गला काट देना हिंसा नहीं है, मात्र किसी के प्राणों का हित कर देना हिंसा नहीं है, उसके परिणामों की भी हमने दिघात कर दिया तो उसकी भी ये हिंसा हो गई। मुकेश भाई लालावर काय से किसी की हिंसा कर देना, वचनों से किसी की हिंसा कर देना, और वचनों से किसी की हिंसा कर देना, काय से तुमने जितने जीवों की हिंसा आज तक नहीं की है उतनी वचनों से हिंसा की है, और जितनी वचनों से हिंसा नहीं की है उतनी मन से हिंसा की है। धर्म भाई सोचो अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना मैंने काय से कितनी हिंसा की, वचन से कितनी हिंसा की और मन से कितनी हिंसा की। पहले वो कहाँ गए अजित लालाबाज? अच्छा यहाँ लोग क्या बैठ गए? अजित भाई अपने आप को सोचो, अपने आप को सोचो। मैं आज महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मना रहा हूँ, क्या महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक मनाने से मेरा निर्वाण हो जाएगा? महावीर का निर्वाण कल्याणक तो उसी ने मनाया है जिसने महावीर की बात मानी है, और जिसने महावीर की बात नहीं मानी, मात्र निर्वाण कल्याणक मनाया है, उसने आज तक निर्वाण कल्याणक मनाया ही नहीं, मात्र लड्डू चढ़ाया है। महावीर की बात भी सुनो माताओं। पीछे वाले तो बेचारे देखो, नहीं बोलो, उनकी गलती नहीं है, वह बेचारे नरक में जाने के लिए आए हैं, तो कौन रोक सकता है? ओकावत जी, जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है? आज तक कोई रोक पाया है? वह बेचारा कौन? मरीची का जीव जिसका आज हम निर्वाण कल्याणक मनाने आए हैं, वह मरीची के जीव को भी बेचारे को नरक में जाना था। स्वयं महावीर के समावसरण में जाके भी उसने दिव्य देशना नहीं सुनी, वहां भी उसने हल्ला किया। जिसको नरक में जाना है उस बेचारे को जिनवाणी सुहा जाए, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है, इसलिए माताओं को जाना है। इसलिए अजित भाई विकल्प नहीं करो, विकल्प नहीं करो। डॉन गांधी जिसकी जैसी होनहार है वो वैसे ही तो काम करेगा। जिसको बेचारे को बिजली के करंट से लिपट करके मरण करना है, अब उसको तुम बार बार समझाओ कि बिजली के पास नहीं जाओ। क्या डॉन गांधी उसको बार बार समझाओगे तो क्या वह मान जाएगा? उसकी होनहार वही है। जी दम्मू भाई बोल रहा था एक दिन, बोले महाराज देखो कितनी सारी वो कौन गिलोय क्या बोलते तुम लोग? गिमोर क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो उसको गिजाई बोला जाता है, ठीक है ना? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गिजाई। वह गिजाई दम्मू भाई देखना, जब जंगल जाते हैं, जंगल से आते हैं, वह गिजाई बेचारी अपने सुरक्षित स्थान पर है, और सुरक्षित स्थान से वह कहाँ दौड़ती है? माताओं देखा कभी वह सुरक्षित स्थान पर अजित लालावर वह घास में चल रही है, घास में नहीं रहेगी, घास को छोड़ करके वह रोड की ओर दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रक के टायर के नीचे ही उसकी मौत है, इसलिए वह शांति में नहीं रह सकती। ऐसी जिसकी जिनवाणी की अवहेलना करने से जिसको नरकायु का बंद करना है, उससे तुम बोल दो कि जिनवाणी सुन लो, शांत रहो। त्रिकाल में वह शांत नहीं रह पाएगा। जिसकी जैसी होनहार है, जैसी गति है,
वैसी मति होगी। इसलिए विकल्प नहीं करो, शांति से जनवाणी सुनो कि मन से हिंसा, वचन से हिंसा और काय से हिंसा महावीर का निर्वाण कल्याण हम मनाने आए हैं। क्या मेरा मनाना सार्थक है? ओ काबा जी, महावीर स्वामी तो भानु भाई को ठारे तुम अपने घर में बैठे रहे, और महावीर स्वामी तुम्हें छोड़ के चले गए। और महावीर स्वामी ही नहीं गए माता, सुनो, महावीर स्वामी गए हैं लेकिन कुछ करके गए हैं। क्या अंकेश भाई, महावीर स्वामी क्या करके गए? सुनो, महावीर स्वामी की देशना खिरी थी। और महावीर स्वामी की देशना खिरने से चारों जगह के लोग उनके समोषण में आकर के बैठने लगे थे। और आज कल के दिन जब महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, अंकेश भाई कल तुमने क्या मनाया था? धन्यतेरस थी। मनसुखलाल जी, अब सोचो वह धन्यतेरस क्या होती है? पता है? नहीं पता? माताओं, देखो बहुत सारी माताओं ने तो धन खरीद के रख लिया। ओ कावत जी, कितनी चांदी रख ली है? 1-2 किलो रख ली। देखो बहुत सारे बेचारे कीर्तेश भाई बोले धन्यतेरस नहीं, धनतेरस है। चांदी खरीदो, सोना खरीदो, माला माल हो जाओगे। धनतेरस नहीं है, वह धन्यतेरस वह है जिसमें महावीर स्वामी ने, देखो सत्य है, गलत नहीं है। बोले क्या? बोले परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, ग्रहण करें श्रावक राज जी। तो देखो मुकेश लाल अब ऐसे ही है, जिसकी दृष्टि जहाँ होगी वही तो ग्रहण करेगा। तो अब धन्यतेरस के दिन महावीर स्वामी ने वही सोना, चांदी, मणि, रत्न, हीरा, मोती, नील सारी संपदा से खचित समोषण को छोड़ करके योग में निरोध हो गए थे। और हम बेचारे गए जो सारी संपत्ति बटोर के लिए। बोले देखना कौन वो कहाँ गए? राजू भाई डीजल वाले। देखो चोर की दृष्टि ऐसी होती है कि कब मालिक भग जाए हैं। मानमल जी सीतावर बोले महाराज एक दिन के लिए घर छोड़ा और चोर सब ले गए। चोर दृष्टि बनाए हुए बैठा है कि तुम घर कब छोड़ के जाओ और हम तुम्हारा घर लूट लें। ऐसे बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे थे जो समव शरण में भी बैठे थे, लेकिन उनको दिव्य देशना नहीं रुच रही थी। उनको समव शरण का सोना चांदी दिख रहा था कि कब महावीर जाए और हम लूट के आ जाएं। सरपंच जी जिसकी दृष्टि सोने चांदी के ऊपर थी उसने समव शरण में देशना नहीं सुनी। आज धन्यतेरस के दिन महावीर स्वामी कहाँ गए? योग निरोध कर लिया। उनने संसार के समस्त संकटों को छोड़ करके और जो योग चल रहा था उसका भी निरोध करके बैठ गए और संसार के जीव जो थे वह धन को लपेट करके बैठ गए। कीर्तेश के पिताजी और आज सुबह सुबह की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में राजेश मुंगाणिया
तुम क्या कर रहे थे? हैं? सो रहे थे? क्या कर रहे थे? मंदिर में थे ना, तो भगवान जा रहे थे तो पकड़ लेते ना, तो भगवान रुक जाओ तो न को रह जाओ, आधा घंटा और रुक जाओ फिर चले जाना। नहीं पकड़ा तुमने? कोई भी नहीं पकड़ पाया। और वह महावीर स्वामी अपने मोक्ष स्थान में चले गए और मोक्ष में चले गए। सेठ जी साहब, राजमल जी, और भगवान महावीर तो गए लेकिन मुनियों को मुक्त करके गए। अजित लाला भट्ट क्या करके गए? क्या करके गए? जितने भी भारत भूमि पर मुनि महाराज चतुर्मास में बंधे हुए थे, जैसे ही महावीर गए और मुनिराज भी मुक्त हो गए, उनका समोसन चला गया। अब दिव्य देशना भी खिरना बंद हो गई। अब मात्र किताबों में लिखी हुई है। मनसुख लाल जी तुम्हें पढ़ के सुनाएंगे और तुम सुनती रहना। कीर्तेश के पिताजी महावीर तो चले गए और मुनिराजों को मुक्त कर गए, लेकिन तुम्हारे लिए मुक्त ही नहीं कर गए। मनसुख लाल जी सुनो तुम जरा। महावीर तो चले गए, लेकिन महावीर चले गए, लेकिन वह हमसे यह नहीं कह गए कि तुम शोक मनाना, तुम रोना, तुम धोना, आज से तुम्हें दिव्य देशना नहीं मिलेगी। अजित भाई समझना, अब दिव्य देशना नहीं खिरे तो मनसुख लाल जी का चेहरा उस बंद कमल के जैसा ऐसा हो जाता। बोले आज प्रवचन नहीं हो रहे हैं। मनसुख लाल जी प्रवचन नहीं हुए, तब भी तुम प्रवचन सुनो ना। प्रवचन नहीं हुए फिर भी तुम प्रवचन सुनो तो वह सम्यक दृष्टि है, और प्रवचन सुन करके ही मात्र आनंद आ रहा है तो मिथ्या दृष्टि है। क्या देखो ओकावत जी तत्व बहुत गहरा है। मात्र प्रवचन सुन के ही मुझे आनंद आ रहा है तो वह तो इंद्रियों का विषय बन गया। प्रवचन भी नहीं हुए, लेकिन पूर्व में तो हुए थे। अंकेश भाई, पूर्व में हुए थे, वह तुम्हारे हृदय पटल पर है कि नहीं है? यदि है तो उनका आनंद लो, और नहीं है तो और सुनाने का मतलब नहीं। सुदीप तलाटी, यदि पूर्व के लिए हुए, देखो मिथ्या दृष्टि इतने सारे संसार में है कि तुम रोज दुकान चलाते हो, और मुकेश लाला पर एक दिन दुकान ना खोले तो चेहरे पे क्या होता है? बोलो ना। देखो मुकेश भाई बोलता क्यों नहीं? अजित लाला पर जी बोलता क्यों नहीं है? बोलना नहीं जानते? सुनो, मुकेश लालावर रोज दुकान खोली 30 दिन में यदि एक दिन दुकान ना खोले तो चेहरा कैसा हो जाता? मलिन पड़ जाता ना। इसका मतलब क्या है कि तुम दुकान के आदी हो चुके हो। तुम्हें धर्म का नशा नहीं है, तुम्हें मात्र कर्म का नशा है, और कर्म का नशा वाला सम्यक दृष्टि त्रिकाल में होता नहीं है। अंकेश भाई, क्या 30 दिन की कमाई ओकावत जी, यदि एक दिन दुकान ना खुले तो क्या 30 दिन का कमाया तुम एक दिन नहीं खा पाओगे? अंकेश भाई, 30 दिन का कमाया एक दिन जो ना खा पाए वह तो घोर मिथ्या दृष्टि है, और घोर संसार में
अनंत संसार उसका बाकी है। सम्यक दृष्टि जीव अजित भाई कमाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए कमाता है। क्या करता है? देखो कहीं पूछने नहीं जाना माता, कहीं पूछने नहीं जाना कि मेरे संसार में कितने भव बाकी हैं। अपनी निज की आत्मा से पूछ लेना कि मैं कमाने के लिए जी रहा हूँ कि जीने के लिए कमा रहा हूँ। यदि कमाने के लिए जी रहा हूँ तो मेरे अभी अनंत भव और बाकी हैं। बुरा तो नहीं लग रहा पदम भाई? अब बुरा लगे सो अच्छे से लगे। देखो अब हमें रहना नहीं है, हमारा तो मुकेश भाई जाने का समय आ गया। क्यों सुना रहे? क्योंकि जो मनसुख लाल जी नहीं कह पाएंगे ऐसा। मनसुख लाल के पास इतनी ताकत नहीं है कि इतना खरा खरा सुना पाए। जो कमाने के लिए जी रहा है उसके अभी अनंत भव संसार में और बाकी हैं, और जो जीने के लिए कमा रहा है वह निकट भव में मोक्ष जाने वाला है। नरेश भाई, सीता भाई, तुम कमाते हो नहीं कमाते? कमाते हो नहीं कमाते? किसके लिए कमाते हो? गले के लिए? क्या क्या बोल रहा हो? बोले महाराज गले के लिए। देखो गला तो कट गया। क्या क्या देखना सरपंच जी मान जी है ना सीतावत, नरेश सीतावत, जानते हो इसको? जानते हो जी? बांसवाड़ा गया था, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने इसका गला काट दिया। नरेश भाई तुमने रिपोर्ट नहीं करी उनकी? क्यों? वो अल्पेश कोठारी कहाँ गया? अल्पेश भाई तुम इनको ले जाते, रिपोर्ट करवा देते, गला काट दिया डॉक्टर ने। समझना अजित लालावर, डॉक्टर ने गला काट दिया, उसको किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ, और कोई और काट देता तो? बोले महाराज हम बांसवाड़ा घाटोल एक कर देते, उन मानमय सीता व्रत को ले जाते, बंदूक लेके घूमते, कौन हमारे गले को पकड़ रहा है? काटना तो ठीक है भानु भाई, काटना तो ठीक, कोई गला छू ले तो? संसार की स्थिति ऐसे ही है। सुन लो कमाने के लिए जीने वालों, सुन लो कमाने के लिए जीने वालों, एक दिन यमराज आएगा, तुम्हारा गला दबा देगा और सब यहीं रह जाएगा। 1 रुपया भी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। जब तक गले में प्राण है, जब तक इस सम्यक शास्त्र को सुन लो कि मैं इस भव में आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया हूँ, जीने के लिए आया हूँ, और जीवन जीने के लिए जो कमाएगा उसका निकट भविष्य में मोक्ष हो जाएगा, और जो कमाने के लिए जिएगा वह अनंत भवों के संसार में भटकता ही रहेगा। मनसुख लाल जी, 30 दिन की कमाई में 1 दिन का पेट नहीं भरेगा, 1 दिन का पेट नहीं भरेगा। ऐसे महावीर भगवान की देशना खिरी, वह देशना पुस्तकों में है। यदि 1 दिन ना खिरें तो वह जो पूर्व में खिरी हुई थी उससे काम चलाना पड़ेगा। यदि उससे काम नहीं चल रहा तो अभी मेरा संसार है। बहुत दीर्घ है अजित लालावर, महावीर तो चले गए। अब तुम रो सो, धो सो और पूजन करो सो, और कितने ही बन के कितने ही माताओं बोलते रहो कि कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के।
हैं? देखो माताएं बोलती कि नहीं बोलती? बोले भजन संध्या होगी तो बोले कभी वीर बन के चले आना, कभी महावीर बन के चले आना। किसको बुला रहे तुम? हैं? समझना। और गहरी बात बोले, बुरी तो नहीं लगेगी अजित भाई, बुरी लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन सत्य ऐसे ही है। महावीर को बुलाना, महावीर को गालियां देना है क्या? माताओं, सबसे बड़ा महावीर का अपमान करने वाला, महावीर को गालियां देने वाला, महावीर को खरी खोटी सुनाने वाला यही भाषा है कि कभी वीर बनके, कभी महावीर बनके। जरा इस बारे में सोचो तो जरा कि मैं कह क्या रहा हूं। अजित भाई समझना, तुम मंदिर की ट्रस्टी के अध्यक्ष हो, तुम करोड़पति व्यक्ति हो, और ये बदामी लाल जी तुमसे बोले कि हे अजित लालावत, मेरे घर के द्वारे पर एक श्वान मल कर गया है, जरा उसको उठा के फेंक दो। तो बदामी लाल जी ने तुम्हारा अपमान किया कि सम्मान किया? बोलो ना, अपमान किया ना। अंकेश पंडित जी, तुम पंडित जी हो, बड़े दिमाग से समझना, फिर अजित लालावत को समझाना कि अजित लालावत तो बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, और उनसे बोलो कि तुम मेरे घर के सामने का मल उठा के फेंक दो, तो सम्मान किया कि अपमान किया? अपमान किया ना। क्यों? क्योंकि मैंने बड़े को छोटा बना दिया। ऐसे जो महावीर भगवान 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में चले गए, और उनसे बोलो कि हे भगवान, तुम संसार में आ जाओ, जो 8 कर्म से रहित है, उसको मैंने क्या कहा कि तुम 8 कर्म से सहित हो जाओ। गालियां देना है कि सम्मान करना है? अंकेश भाई बोलो ना। जो 8 कर्मों से नष्ट हो चुका है, क्योंकि 8 कर्मों से रहित आत्मा संसार में आ नहीं सकती, तुम्हारे पास रह नहीं सकती, उसको रहने के लिए मात्र सिद्धशिला ही एक स्थान है, और जो वहाँ चला गया है उससे तुम पुनः बोल रहे कि महावीर बनके, वीर बनके तुम फिर से 8 कर्मों से लिप्त हो जाओ। यह भगवान की स्तुति नहीं, उनकी गालियां देना है। अंकेश भाई, क्या हुआ? आज तक यही किया? ओह, क्या हुआ? प्रवीण पारसोलिया कहाँ गया बेचारा? बेचारे मत बने रहो बेचारे, जरा विचारो। हे विचारो, जरा विचारो। मैंने आज तक महावीर की स्तुति की, महावीर की पूजन की, कि महावीर को गालियां सुनाई? पिंटू भाइयों का इसलिए स्तुति भी ऐसी हो, स्तुति भी ऐसी हो गांधी जी, स्तुति भी ऐसी हो जिसमें जो गुण नहीं है उसके बड़ा चढ़ा के कहना स्तुति है, घटा करके गुण कहना स्तुति नहीं, वह तो अपमान है। माताओं, महावीर आएंगे? महावीर आएंगे? क्यों? देखो विशाल गांधी, तुम्हारी अम्मा बोल रही महाराज अब नहीं बुलाएंगे। देखो माताओं, उनको अपनी तरफ क्यों बुलाना चाहते हो? उनको संसार में क्यों बुलाना चाहते हो? तुम मोक्ष में चले जाओ ना। देखो संसार में जो रह रहा है,
जिसकी दृष्टि जैसी होगी वह व्यक्ति वैसे ही करेगा। देखो हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि मैं अपने घर में भगवान को बुलाना चाहता हूँ, भगवान के घर में मैं नहीं जाना चाहता। माताओं, कभी कलेक्टर को बुलाया, कभी कलेक्टर को बुलाया कि मेरे घर में आ जाओ, थानेदार को बुलाया, नरेश भाई सीतावर मेरे घर में चोरी हो गई, तो ऐसे वो कलेक्टर को फोन लगा दो, मेरे घर में आ जाओ, रिपोर्ट लिख लो। नहीं बुलाओगे? क्यों? बोले वो मुझसे बड़ा है, कलेक्टर तो तुम्हें बड़ा लगा कि मुझे कोई चोरी हो गई तो मैं थानेदार की चौखट पे गया रिपोर्ट लिखाने, उसको फोन लगा के नहीं बुलाया, जबकि महावीर को आज तक मैंने बड़ा माना ही नहीं। महावीर तो मोरे कौन है? बाल बच्चे हैं? महावीर तो मेरा बेटा है, सो उसको अपने घर पे बुला लो, वह घर पे आ जाएगा, फिर मुझे मोक्ष भेज देगा और हम संसार में, वो संसार में रह लेगा। माताओं, ऐसी स्तुति नहीं करना, ऐसी स्तुति नहीं करना। जो स्तुति कर रहे हो जरा उसको देखो तो जरा कि मैं स्तुति कर रहा हूँ कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ। बड़ा गहरा अजित लालावा, बड़ा गहरा तत्व है। आज तक मैंने क्या समझा कि दिवाली आ गई, महावीर को मोक्ष हो गया, अब मैं क्या करूं? राजमहल से मुझे क्या करना है? देखो माताओं, बड़े ध्यान से सुनना, यदि एक शब्द भी चूक गए तो संसार का भ्रमण नहीं मिटेगा। आज महावीर का निर्वाण कल्याणक है, मुझे निर्वाण कल्याणक मनाने जाना है। क्या किया बदामी लाल जी, सुनो तो जरा। कोई भी पर्व आए माताओं, सज धज के मंदिर में पहुंच जाओ। अजित भाई सुनो जरा, कोई भी पर्व आया सज धज के मंदिर में पहुंच जाओ। बोले मंदिर में जाकर के हम हल्ला करेंगे, मंदिर में जाकर के खेलेंगे। मैंने पर्व मना लिया, तुमने पर्व नहीं मनाया माताओं। आज और घोर हिंसा कर दी, क्योंकि आचार्य भगवान यहाँ क्या लिख रहे हैं? अनवरत महिंसा नाम शिव शुक लक्ष्मी निबंधने। जो अनवरत रूप से अहिंसा को पालेगा वही शिव शुक रूपी लक्ष्मी को पालन करने वाला धर्म प्राप्त करेगा। और मैं धर्म को क्या मान रहा हूँ कि पर्व का दिन आए तो सज धज के मंदिर में पहुँच जाओ। क्या तुमने अहिंसा का पालन किया? अभी धर्म तो बहुत दूर है, अभी वाचनिक हिंसा और मानसिक हिंसा तो बहुत दूर है। पहले मैंने कायिक हिंसा भी नहीं छोड़ी, माताओं। मैंने अपना शरीर सजाने के लिए, शरीर चमकाने के लिए जो वस्तु प्रयोग में लाई है, क्या उसके बारे में कभी सोचा? क्या उसके बारे में कभी सोचा कि यह वस्तु जो बनी हुई है, इस वस्तु को बनने में कितने जीवों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा? अंकेश भाई, सोचा कभी? वह बेचारे अब तुम इतना सा नेल पॉलिश लेने गए, वह कितने में आया? बोले महाराज 300 में, 500 में एक सी डिब्बी आई। अब उतनी सी डिब्बी 500 में क्यों आई?
सोचो जरा, सोचो जरा, वह जो बनी हुई है वह खरगोश की आंखों को फोड़ करके खून निकाला गया और उससे वह बनाई गई है और उस जीव के तो प्राण ही चले गए और मैंने अपना शरीर सजा लिया। मैंने अभी महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाया कहाँ है? दूसरे जीव की हिंसा हो गई, प्राण चले गए और वह वस्तु में खरीद कर लाया। और छोटे छोटे माताओं जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं, महंगी हैं तो उसमें कुछ तो लगा होगा। अंकेश भाई, महंगी क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसा लगा होगा। छोटे छोटे खरगोश के बच्चे उनका हिंसा कर करके और यह वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनके गले काट करके वह वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए यह महंगी आती हैं और जितनी महंगी मैं लूँ उतनी मेरी शान ज़्यादा। माताओं, पहले तो तन की हिंसा छूटे, तन की हिंसा छूटे, फिर वचन की हिंसा छूटे और फिर काय की हिंसा छूटे। पहले तन की हिंसा ही नहीं छूटी तो वचन की हिंसा कहाँ से छूट जाए? मेरा घोर ओकावत जी वस्तु स्वरूप ऐसे ही है, वस्तु स्वरूप इससे अन्य नहीं है। इसलिए अजित लालावर जो पाउडर लगा के आते अभिषेक करने के लिए, उनके तन की शुद्धि कहाँ है? देखो माताओं, तुम लोग क्या सोचते हैं? बोले महाराज धोती दुपट्टा पहन लिया, हो गए शोले के। धोती दुपट्टा पहनने से शोले के होते होते तो आज उसको किसको, आज गाय भैंस को भी धोती दुपट्टा पहना देना। मुकेश भाई लालावर उस गाय को, श्वान को, सबको धोती दुपट्टा पहन करके संगी जीव है ना, उससे भी अभिषेक करवा देना। नहीं, सुनो, पहले तन की शुद्धि तो हो। सुनील कोठारी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा? दे रहा सुनाई। पहले तन की शुद्धि तो हो। तुमने वही क्रीम पाउडर लपेट करके आए और धोती पहन करके आ गए और मंदिर में अभिषेक कर रहे। तुमने घोर अपराध कर दिया। वह तुम्हारा क्रीम पाउडर कितने जीवों की हिंसा करके बना था और वह लगा करके तुमने अभिषेक किया, तो क्या मैं शोले का था? सुदीप भाई, यदि उन जीवों के प्रति तुम्हारे वचनों में, तुम्हारे मन में अहिंसा का भाव नहीं है, तुम्हारा धर्म शुरू होने वाला ही नहीं है। तो बहुत स्थूल बात है, सूक्ष्म नहीं है। धर्मेश भाई, यह बात सूक्ष्म नहीं है, यह बात बहुत स्थूल है कि मैं जो कर रहा हूँ, कीर्तेश भाई, मैं जो यूज कर रहा हूँ, पहले ये तो सोचो कि यह वस्तु किन जीवों की हिंसा करके बनाई गई है, किन जीवों ने प्राण लिए गए हैं, तब यह वस्तु निर्मित हुई है और उसको यूज करके हम अपना सौभाग्य मानते हैं। तो तुम हिंसा में ही धर्म मान रहे हो। अभी आज तक तुमने महावीर को माना ही नहीं। किसको? विशाल गांधी, वो कहाँ गए? द्रोण गांधी चला गया। देखो बेचारे, जिसको जल्दी है चले गए। ऐसे संसार से भी बहुत जल्दी चले जाओगे, कोई भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जब तक घट में प्राण है, आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अहिंसा से ही धर्म शुरू होता है। यदि धर्म शुरू करना है तो महावीर की अहिंसा को समझ लो। जो महावीर की अहिंसा को समझेगा वही निर्वाण के पथ पर चलेगा। अहिंसा समझे बिना निर्वाण शुरू होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान।
आने के